अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा ओ मसीहा जाओ। हर तरफ उठी आवाज ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है ओ मसीहा जाओ। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज रविवार का दिन है, विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देने का अवसर है। गत सप्ताह में प्रभु ने हमारे निजी जीवन में, हमारे पारिवारिक जिंदगी में और हमारे सामाजिक जीवन में दिए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देने का भी अवसर है। रविवार का दिन हम सबों के लिए, विशेष रूप से हमारे बेनेफैक्टर्स को, दानदाताओं को विशेष प्रार्थना में प्रभु की ओर उठाने का भी अवसर है। हम समस्त प्रार्थनाओं को, आप सबों के दिल की इच्छाओं को, प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए। मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो। क्षमा
प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा, 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा, 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा, 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में, पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा, 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें ये वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहे, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 33वां इतवार, पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3 वचन संख्या 19 से 20। वह दिन आ रहा है, वह धधकती बट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। वीणा बजा प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों
प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्याय पूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। दूसरा पाठ थस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 12। जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम आकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार ना बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे जिसका आप अनुसरण कर सकें। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा
अध्याय की स्पष्ट संख्या 5 से 19 तक। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढह जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी और अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। ये सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों और बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से ही अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा घंटन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारा सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज संत पौलुस आलस लोगों को सचेत करते हैं। वह कहते हैं कि तुम मेहनत की रोटी खाओ, मेहनत की रोटी खाना। प्यारे भाई और बहनों, मेहनत करने वालों को रोटी मिलना अनिवार्य है। और पौलुस खुद का ही उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे बीच में रहते हुए भी कभी हमारे काम धंधे को नहीं छोड़ा है, मेहनत की रोटी खाई है, मेहनत का फल हम लोग खाते हैं, किसी का फूकट का नहीं खाते हैं। मैं युवा युवतियों के कहना चाहूंगा, मेहनत की रोटी खाए। मम्मी पापा का फूकट का धन उड़ाने से ज्यादा खुद के मेहनत की रोटी खाने के लिए संत पौलुस के साथ मिलकर मैं सबको सचेत करना चाहता हूं। खुद की मेहनत की रोटी खाए। मैं भी ये इतने ज्वलंत रूप से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं भी मेहनत की रोटी ही खाता हूं, किसी का दिया हुआ नहीं खाता हूं। खूब मेहनत करता हूं तभी रोटी खा पाता हूं। तो मैं विशेष रूप से युवा युवतियों से सचेत करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा, सब कोई मेहनत की रोटी खाए। ऐश अपने माता पिता के धन पर नहीं, खुद के मेहनत पर करे। आज के सुसमाचार में हम अंतिम दिनों के बारे में कहते हैं, सुनते हैं। अंतिम दिनों के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। अगर आप नॉन कैथोलिक कलीसिया में कभी भी भाग लेंगे, रोज इसी को सुनेंगे। इसके बावजूद भी आज मैं आप सबों के साथ में इसके विषय में 2 शब्द कहना चाहूंगा। जो बातें आज के सुसमाचार में कही गई है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि सारा कुछ पूरा हो रहा है। भूकंप की घटनाएं, युद्ध की घटनाएं और विद्रोह की घटनाएं, सब कुछ हो रहा है।
महामारी की घटनाएं और परसिक्यूशन की घटनाएं दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा हमें कभी लगने लगे कि अभी अंत होने वाला है, तो उनसे कहना चाहूंगा जरा संभल के, क्योंकि किसी को इसकी पता नहीं है कि कब अंत होने वाला है। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, इसकी कोई जानकारी किसी के पास प्राप्त नहीं है। तो इसलिए ये जो चिन्ह हमारे सामने है, आज भी है, कल भी था, आने वाले कल को भी होने वाला है। अंत तो जरूर होने वाला है, लेकिन ये कब होगा, अगर इस पर कोई 100% हमें गारंटी दे रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा वो झूठे हैं, क्योंकि कोई भी उसकी भविष्यवाणी आज तक नहीं कर पाए हैं। जो कोई भविष्यवाणी करते हैं कि कल ही होने वाला है, परसों होने वाला, तारीख के अनुसार होने वाला है, वे झूठे हैं। इसके साथ साथ मैं आप सबों के साथ कोई और बात आज के सुसमाचार से लेना चाहूंगा। वो बस छोटा सा एक शब्द है, परंतु यही अंत नहीं है। बहुत सारी विपदाएं होने वाली है, हो रहा है, पर यही अंत नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, एक इंसान के जीवन में हम देखते हैं अक्सर अवर्णनीय पीड़ाएं होती है, दुख होता है, बीमारियां होती, मृत्यु होती, और इस प्रकार के तमाम चीजें हम देखते हैं हमारे जीवन में हो जाता है। फिर भी प्रभु का यह वचन हम सबको सचेत करता है, यही अंत नहीं है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि इस घटना के साथ, इस परिस्थिति के साथ, इस व्यक्ति के मृत्यु के साथ मेरा जीवन भी अंत हो जाए। उनसे भी कहना चाहूंगा, यह अंत नहीं है। जिस समय तक प्रभु तुम्हारे लिए लिखा रखा है, उस समय तक तुमको जीना ही होगा। भले तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना भी उथल पुथल हो जाए, यह अंत नहीं है। अगर ये अंत नहीं है, जिनको हम चाहते हैं कि काश ये अंत होता, शायद अच्छा होता, ऐसे सोचने के वक्त प्यारे भाई और बहनों, कुछ चीज मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। प्रभु के इस वचनों के आधार पर यही अंत नहीं है। अगर ये अंत नहीं है, तो आगे भी जीना प्रभु हम सुख कहते हैं। इतना आसान नहीं होगा, शायद परेशानी वाली बात हो सकती है, पर इसके बावजूद भी अगर प्रभु ने हमारे लिए समय दिया है, वो समय हमको जीना ही होगा। भले कितना भी कठिनाइयों को झेलते हुए हमें जीना हो, यह अंत नहीं है। कुछ चीजें आप सबों के साथ मैं साझा करना चाहूंगा। ऐसा लगने लगे कि जीवन आगे का मुझे नहीं जीना है, ऐसी कोई बड़ी आपदा आपके जीवन में आ जाए, बड़ी परेशानी आपके पास आ जाए, बड़ी बीमारी, बड़ी मृत्यु, इस प्रकार का ट्रेजेडीज आपके जीवन में आ जाए, प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा कैसे उससे निकल जाए। डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। इन तमाम परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, अगर जो कोई आपके जीवन का ट्रेजेडी का कारण है, उन तमाम चीजों से, परिस्थितियों से, अगर व्यक्ति है, व्यक्तियों से डिस्कनेक्ट हो जाए, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाए, आपको आपकी जिंदगी आगे बढ़ानी है, आगे चलना है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम सच ट्रेजेडीज। आपके जीवन के ट्रेजेडी से उभरने का सर्वप्रथम स्टेप यही होता है, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। दूसरी बात होता है फोकस ऑन सॉल्यूशंस, नॉट प्रॉब्लम्स। ट्रेजेडी होती रहेगी, समस्याएं आती रहेगी, हमें हर वक्त प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता रहेगा, तो उन समस्याओं से ज्यादा सॉल्यूशंस पर आप फोकस करें।
जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो आज के लैंग्वेज में टॉक्सिक कहते हैं, वे हमेशा समस्याओं पर अपनी नजरें गड़ी हुई है। मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, अगर आप प्रकाश के संतान हैं तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर प्रभु की थोड़ी भी रोशनी आपके जीवन में आई है तो सॉल्यूशंस पर विश्वास करना शुरू करें। समस्याओं पर नहीं, समाधान पर, समाधान पर हम लोग हमारी नजरों को गड़ाएं। तीसरी बात है कि अगर आपके बस की बात नहीं है कोई चीज, सीक सपोर्ट, किसी से सलाह मशवरा अवश्य ले। इन परिस्थितियों से गुजरे हुए लोगों के साथ में, जिनके पास में ज्यादा तजुर्बा है, ऐसे लोगों के साथ सीक सपोर्ट, उनकी सलाह मशवरा हम अवश्य ले। फोर्थ जो स्टेप मैं आप सबों को साझा करना चाहूंगा वह यह है कि जब आपको लगे कि आगे चलना बड़ी मुश्किल है, बिगिन टू प्रे, प्रार्थना करना शुरू करें, मेडिटेट करना शुरू करें। प्रार्थना मेडिटेशन नहीं होता है। जब शरीर और मन उथल पुथल हो जाए, कोई भी चीज पर हमारी फोकस नहीं हो पाता है, तो प्यारे भाई और बहनों कहना चाहूंगा, मेडिटेट, ध्यान करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें और ध्यान करें। यही चीज हम सबको उन तमाम ट्रेजेडियों से, सिचुएशन से, व्यक्तियों से, मृत्यु से, बीमारी से, कोई भी इस प्रकार की ट्रेजेडी आपके लाइफ को स्ट्राइक करता है, उन तमाम चीजों से आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। फिर से दोहराना चाहूंगा 4 चीजें। उसके पहले, परंतु ये अंत नहीं है, लिख के रखें कि परंतु ये अंत नहीं है। अगर अंत नहीं है तो आगे बढ़ना है, आगे चलना है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर ट्रेजेडीज। आपके जीवन की कोई भी ट्रेजेडी है, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। दूसरी बात है, फोकस ऑन सॉल्यूशंस, समाधान पर नजरें गड़े रहे, समस्याओं पर नहीं। और तीसरा, जो एक और बार जो मैं दोहराना चाहूंगा, सीक सपोर्ट। जिनके पास में अनुभव है, तजुर्बा है, उनसे सलाह मशवरा अवश्य ले। और जब सब कुछ शिथिल होता आपको दिखता है, प्रे, प्रार्थना करे, ध्यान करे, आपका मन शांत हो जाएगा, समस्याएं टल जाएगी, जिंदगी आपको आगे दिखना शुरू हो जाएगा। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंदुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
प्रभु विशेष रूप से हम हमारे बच्चों के लिए, युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आराम भरी जिंदगी हर वक्त चाहते हैं। प्रभु संत पौलुस का ये वचन कि मेहनत की रोटी खाए, प्रभु ये उन सब को विशेष रूप से एक सशक्त आह्वान प्रदान करता है कि हम हमारे खुद की मेहनत की रोटी खाने के लिए प्रभु लायक बन जाए। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हम उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में विभिन्न कारणों से डिप्रेस्ड हैं, जिन्हें लगता है कि आगे का राह बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता है। प्रभु आपका वचन हमसे कहता है ये अंत नहीं है। प्रभु ने ज्योति की किरण कितने भी चाहे अंधेरी घाटियों से उन्हें चलना पड़े, तू सदा दिखाने की कृपा कर। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हम सार्वभौमिक कलीसिया के लिए, उसके शीर्ष संत पिता लियो के लिए, तमाम अगुवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु कलीसिया को गति देने में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उन्हें सदा प्राप्त हो। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश के समस्त नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ सबके कल्याण के लिए विशेष कामना करते हैं। हमारे देश के नेताओं को इतनी बुद्धि प्रदान कर ताकि वे सबके लिए कार्य करने में कामयाब हो सके। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु जो लोग बीमार है, लाचार है, पीड़ित है, फिनेंशियली डिप्रेस्ड है, जिनको जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, और जो अपने जीवन साथी की तलाश में है, बे औलाद पेरेंट्स से, सभी को हम आपके सम्मुख लाते हैं। प्रभु आपका वचन आज भी कार्य करता है। पूर्ण विश्वास के साथ में प्रभु उनके जीवन में आपका वचन कार्यरत होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस वक्त दिल से दुआ करते हैं उनकी प्रार्थना अनसुनी ना हो। विशेष रूप से आत्मदर्शन के समस्त दानदाताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिनके बदौलत ये सेविकाई सतत आगे बढ़ती जा रही है। प्रभु तू उन्हें भी अनुग्रहित कर। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे और सशक्त नाम पर, आमीन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पमगर पसा तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद मगर पसा पद मगर पसा पद मगर पसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो प्रेस का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ग्रेस के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मा युगानुयुग तेरा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। इसमें बताइए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु, आज हम विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन से हार रहे हैं या कम से कम ये सोच रहे हैं कि अपने जीवन से हार चुके हैं। प्रभु, आपका वचन हमें सचेत करता है, यह अंत नहीं है। प्रभु, आप सामर्थ्य जब देता है, प्रभु, कभी भी यह अंत नहीं हो सकता है। सेटबैक्स हो सकते हैं, ट्रेजेडीज हो सकती है, समस्याएं, बीमारियां, मृत्यु, सब कुछ हो सकता है। उसके बाद भी अगर प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, ये अंत नहीं है। प्रभु, तू हमें बल भी प्रदान कर, विशेष रूप से जो अपने आप को बलहीन महसूस करते हैं, ऐसे आपके दास दासियों को तू भी बल प्रदान कर, ताकि वह नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने में कामयाब हो सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में ये मनाया करें। हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन।
यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुज मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुज मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। मैं भूखा था मुझे खिलाया, प्यासा था तुझे नीर पिलाया। मैं भूखा था मुझे खिलाया, प्यासा था मुझे नीर पिलाया। मुझको संभाला दया से तुमने, अमर पिता ने तुम्हें बुलाया। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुज मुझे स्वीकार